हेलो फ्रेंड्स। हाय, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी अगली वीडियो है वर्ल्ड मैप पे। और हम समझेंगे ना कि वर्ल्ड मैप में हमारे जो कॉन्टिनेंट दिखते हैं यानी महाद्वीप दिखते हैं, कितने महाद्वीप हैं। तो इस कॉन्टिनेंट में हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। मतलब हमारे वर्ल्ड मैप पे 7 कॉन्टिनेंट है। तो समझते हैं पहले कॉन्टिनेंट बना कैसे। तो हम बात करते हैं हमारे एक मौसम वैज्ञानिक रहे हैं अल्फ्रेड वैगनर महोदय। उन्होंने 1912 में एक थ्योरी दी और उस थ्योरी में उन्होंने कहा कि 30 करोड़ वर्ष पहले कार्बोनिफेरस कल्प में जितने भी कॉन्टिनेंट है, जितने भी महाद्वीप है, वो एक संयुक्त अवस्था में थे। और उस संयुक्त अवस्था को पैंजिया कहा जाता था। और उसके आसपास जो जल भरा हुआ था होता था उसे पैंथलासा कहा जाता था। लेकिन कुछ ग्रेविटी फोर्स, कुछ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो टूट गया और टूटने से वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। और जब डिवाइड हुआ तो बीच में जो वाटर भर गया उसे तैथिस तैथिस सागर कहा गया। और फिर गुरुत्वाकर्षण बल लगते रहे, फिर वो और टूटता रहा और इस तरह टूटते टूटते अभी भी इसकी प्रक्रिया जारी है और टूट करके अब 7 पार्ट्स में हमें दिखाई देता है। और वर्ल्ड मैप पे हम उन्हीं 7 प्रकार को यानी उन्हीं 7 कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं। जिसमें से सबसे पहले हमारा एशिया कॉन्टिनेंट आता है, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका आता है, फिर साउथ अमेरिका आता है, फिर आपका अंटार्कटिका आता है, फिर यूरोप आता है, प्लस ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और इसमें टोटल 48 कंट्रीज हैं। राइट। विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट और टोटल 48 कंट्रीज हैं। एंड देन सेकंड आपका आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसमें टोटल जो है 54 कंट्रीज हैं, 54 कंट्रीज। एंड थर्ड आपका आता है नॉर्थ अमेरिका, जिसमें टोटल आपके 23 कंट्रीज हैं। फिर आता है आपका साउथ अमेरिका, जिसमें 13 कंट्री हैं। फिर आपका अगर हम यूरोप की बात कर लें तो इसमें 44 कंट्रीज आती हैं। फिर आपका अंटार्कटिका हो गया, जिसमें कोई कंट्रीज नहीं होती है। फिर ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें 14 कंट्रीज हैं। तो ये आपके कंट्रीज हो गए। और ये मैंने आपको बता दिया, ये वर्ल्ड मैप पे हमारे ये इतने इतने कॉन्टिनेंट हैं। अगर इनको हम क्रम में देखें तो क्रम में हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को रखेंगे, फिर अफ्रीका को रखेंगे, फिर नॉर्थ अमेरिका को रखेंगे, फिर साउथ अमेरिका को रखेंगे। फिर हम उसके बाद जो है अंटार्कटिका को रखेंगे, फिर यूरोप को, फिर ऑस्ट्रेलिया को रखेंगे। थैंक यू।